प्यारे बच्चों, जय हिंद। हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में रस छंद अलंकार में 2-2 नंबर का प्रश्न आता है। तो रस के बारे में हमने आप लोगों को बताया है। अब इसके बाद रस के बाद हम अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपकी कोर्स में 3 अलंकार हैं। अनुप्रास नहीं है आप में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार आपके कोर्स में हैं। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में बात करेंगे। तो उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए आप पहले ये जान लें कि उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। तो जैसे एक उदाहरण आप ले लीजिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान, जैसे पीपल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा मन भी चंचल है तो वो भी डोलता रहता है। तो यहाँ पीपल का पत्ता क्या है? उपमेय, मतलब जिसकी हम उपमा देते हैं वो उपमेय होता है, जिससे देते हैं वो उपमान होता है, और जिसके समान बताया जाता है वो साधारण धर्म होता है, और जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो वाचक शब्द होता है। तो आइए उपमा अलंकार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि परिभाषा क्या होगी और उदाहरण क्या होगा। तो उपमा में जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए या दूसरी वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मतलब जब काव्य पढ़ें या हम सुने तो उसमें समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की तुलना या समानता किसी अन्य वस्तु से कर दी जाए तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है आपका मुख मयंक सम मंजु मनोहर। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, सीता जी का मुख कैसा है? मयंक के समान है। मयंक का मतलब चंद्रमा के समान है। तो यहाँ चंद्रमा क्या हुआ? उपमान हुआ। सीता जी का मुख क्या हुआ? सीता जी का मुख जो है वो उपमेय हुआ। तो मुख मयंक सम मंजु, मंजु का मतलब सुंदर, मनोहर का मतलब भी सुंदर है। तो इस प्रकार से दूसरा हमने अभी आपको बताया था पीपर पात सरिस मन डोला, ये भी पूर्ण उपमा का अलंकार का जो है उदाहरण है। तो ये भी आप लिख सकते हैं पीपर पात सरिस मन डोला, कि पीपल के पत्ते के समान मन का डोलना बताया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका उपमा अलंकार हो गया। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।